ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। और आज हम पढ़ेंगे श्यामा और एकादशी का व्रत। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है ये बाबा की लीलाएं पढ़ने में। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कहानियाँ पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ। और मेरी ना एक सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना इस मेरी वीडियो को, जितने भी लोग 20, 30, 40, 50 जितने भी, आप ना सुनने के साथ ना आप इमेजिन करो कि क्या समय रहा होगा वो द्वारका माई में। बाबा श्यामा जी एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, नोक झोंक हो रही है, और बाबा बड़े प्यार से उनको श्याम्या कह के संबोधित करते थे। मतलब आप सोचो कितना आँखों को ठंडक सुकून देने वाला वो दृश्य होगा, और कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिन्होंने ये देखा होगा उस समय। मतलब कैसे बाबा उनसे द्वारका माई में मिलते, कैसे बैठते उठते, कैसे उनमें लड़ाई झगड़ा होता, कैसे श्यामा जी बाबा पर क्रोधित हो जाते। मैं तो बहुत बता नहीं सकती मैं कि कितनी मैं खुश हूँ ना ये सब पढ़ने में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आँखों को सुकून, चैन, ठंडक देने वाला वो दृश्य रहा होगा, और कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो ये सब अपनी आँखों से देख रहे होंगे। सौभाग्यशाली तो हम भी हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जितने भी हम साईं भक्त हैं ना, वो सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमको चुना है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप ना इमेजिन करना, वो बाबा की छोटी सी जो द्वारका माई थी, प्यारी सी, मतलब आप इमेजिन करना वहाँ धूनी जलती थी। क्या दृश्य होगा वो, आँखों को ठंडक देने वाला दृश्य था वो। चलिए हम आगे सुनते हैं श्यामा और एकादशी का व्रत। एक बार एक भक्त बाबा से मिलने आए और उन्हें गरम गरम भुनी हुई जवारी अर्पण की। बाबा बोले, लो श्यामा, ये तुम्हारे लिए। ये जो जवारी लिखा है ना, ये कोई फूड होगा, शायद कोई भोजन होगा। बाबा ने फिर से कहा, लो श्यामा, ये तुम्हारे लिए। तब श्यामा क्रोधित हो गए और बोले, देवा, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? देखो श्यामा जी ने कितना सौभाग्य पा लिया था जो बाबा से इस तरीके से बात करते थे। एक्चुअली बाबा ने ही उन्हें वो सौभाग्य दिया था ना, तो ऐसे ही वो बाबा से बात करते थे। तो सुनते हैं हम आगे। तो बोलते हैं श्यामा जी बाबा से, देवा, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? आज बड़ी एकादशी का दिन है और आप मुझे जवेरी खाकर पाप का भागी बनाने को कह रहे हो। मैं क्यों पाप का भागी बनूं? जाओ, मैं नहीं लूंगा। बाबा उसे समझाते हुए बोले, ठीक है श्याम्या, मत लो। ज्ञानेश्वरी के अध्याय 3 में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को कुछ ऐसा ही कहा था।
ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ है, यहाँ उसकी बात हो रही है। एक अन्य अवसर पर एक भक्त ने बाबा से पूछा कि एकादशी के दिन प्याज खाना चाहिए या नहीं। बाबा ने उत्तर दिया कि नहीं खाना चाहिए। तब एक भक्त ने जोर से कहा, यदि प्याज कांदा कंद परिवार है तो हम क्यों नहीं खा सकते। बाबा बोले, तब उन्हें खा लो। श्यामा तत्काल बोले, अरे देवा, आप ऐसे क्यों बात करते हो। पहले आप कहते हो मत खाओ और फिर कहते हो खा लो। इसका क्या अर्थ है। हम तो अज्ञानी लोग हैं। अंत हम आपसे पूछते हैं। तब बाबा बोले, श्याम्या, द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं कहता। एकादशी के दिन प्याज नहीं खाना चाहिए, परंतु यदि खाना पड़े तो उसका प्रभाव जो शरीर में होता है उसे हजम करने की क्षमता होनी चाहिए। और बाबा ने फिर उन्हें यह कहकर उदी दी और कहा, जाओ। श्यामा अन्य भक्तों की तरह बाबा की विधिवत पूजा नहीं करते थे, परंतु उन्हें बाबा पर अगाध विश्वास था। इस विश्वास का वर्णन करना असंभव है। मैंने कहा ना कि वो बाबा को, श्यामा जी बाबा को दोस्त की तरह ट्रीट करते थे, भगवान की तरह नहीं करते थे। और वो बाबा की जेन्युइनली वो पूजा अर्चना इतनी नहीं करते थे जो नॉर्मली लोग किया करते थे। बस उनको एक विश्वास था बाबा के ऊपर कि वो उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। यही विश्वास हम साईं भक्तों में भी होना चाहिए। बाबा ने श्यामा जी को नाम जप करने के लिए बताया था। तब से ही श्यामा जी बाबा का नाम जप करते थे। गणेश खापर्डे जी ने कहा है कि एक बार माधवराव देशपांडे और मैं साथ में सो रहे थे। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा और अपने कानों से सुना जो माधवराव देशपांडे बाबा का नाम स्मरण कर रहे थे। वह हर आती जाती श्वास के साथ साफ आवाज सुनाई देती, साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज, साईनाथ महाराज। गणेश खापर्डे कहते हैं, यह आवाज़ इतनी स्पष्ट और साफ थी और जब माधवराव खर्राटे लेते तो यह शब्द दूर तक सुनाई देते। यह सच में अद्भुत है। वह बाबा का सोते समय भी नाम जाप, नाम स्मरण किया करते थे। साईनाथ महाराज बाबा या साईनाथ महाराज। चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, माधवराव देशपांडे के मुंह से मैंने ये सब सुना है कि वो बाबा का हर श्वास में नाम जाप किया करते हैं। ये नाम जाप का भी महत्व है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप साईं राम ये कर सकते हो। नाम जाप में बहुत शक्ति है। बाबा ने ये खुद भी कहा है और यहाँ पर उन्होंने श्यामा जी से भी यही कहा था। आइए आगे सुनते हैं। बाबा श्यामा को हर बार उदी देते। जब भी वह द्वारका माई आते या वहां से जाते, और यह बहुत बार होता, श्यामा उसे घर ले जाते और बड़े से ढेर पे एकत्रित करते। जितनी बार भी बाबा उन्हें उदी देते वो ऐसे ही एकत्रित करते रहते। अति भक्ति और ध्यान पूर्वक वह उसे अपने घर के कोने में रख देते। उनकी पत्नी इस बात से अनभिज्ञ थी। उनकी पत्नी को नहीं पता था कि श्यामा जी उदी एकत्रित कर रहे हैं एक कोने में, क्योंकि वो उदी जब भी श्यामा जी द्वारका माई में जाते थे बाबा तभी देते थे।
बाबा की महासमाधि के उपरांत वह उसमें से कुछ उदी ले जाते और ज़रूरतमंदों को देते और उसका नतीजा अद्भुत ही होता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि श्यामा मुंबई चले गए। उनकी पत्नी ने घर साफ करते हुए उदी का ढेर देख लिया और वह उसे उठाकर बाहर फेंकने लगी। वहाँ मुंबई में श्यामा को बाबा का दृष्टांत आया और बाबा बोले, अरे ओ श्याम्या, जो उदी मैंने तुम्हें स्वयं अपने हाथों से दी थी और जो तुमने ध्यान से संभाल कर रखी थी, वह फेंकी जाने वाली है। जल्दी जाओ और उसे सुरक्षित रूप से रखो। श्यामा जितनी जल्दी हो सके शिरडी पहुँचे और वहाँ जाते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि जो बाबा ने कहा था वह सत्य था और उनकी पत्नी ने वह उदी बाहर निकाल दी थी। पर श्यामा जी ने पुनः ही वह उदी वापस से रख ली और अपनी धर्म पत्नी को भी यह बता दिया कि यह उदी बाबा ने मुझे अपने हाथों से दी है। श्यामा 82 वर्ष के एक सेहतमंद ग्रामवासी थे। बुधवार को दोपहर को लगभग 12 बजे वह बेहोश हो गए। अगले दिन गुरुवार था। 16 अप्रैल 1944 की रात को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और अपने सद्गुरु साईनाथ के चरणों में विलीन हो गए। तो ये था श्यामा जी के बारे में और अब हम आगे भी पढ़ेंगे और मैं नई नई बाबा की स्टोरीज़ लाती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी, आप सबको बताती रहूँगी। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।